गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं। देखिए, शिव सती का जो दाम्पत्य जीवन था वो बहुत सुखद पूर्वक चल रहा था। वो दोनों अत्यंत प्रसन्न थे। कुछ दिन जो है बीते और धीरे धीरे कुछ दिन बीत गया तो ब्रह्मा और विष्णु भी बारी बारी से कैलाश पर अतिथि बनकर आ गए। उन्हें सदाशिव को अपने नए जीवन में आनंद लेते देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उनको वैवाहिक जीवन में आनंद लेते देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को बहुत अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा जो था अंततः वह सफल रहा। उन्होंने कहा कि जो हम लोग विचार किए थे भगवान शंभू के एकाकीपन को दूर करने के लिए, उसमें हम लोग सफल हुए और शिव जी अपने वैवाहिक जीवन से अत्यंत प्रसन्न हैं। यह देखकर हम लोग भी अति आनंदित अनुभूति कर रहे हैं। तो दोनों ने अपने प्राय सप्ताह भर के प्रयासों में यह पाया कि भगवान शंकर अब समाधि में कम ही जाते हैं। अधिकांश सती के साथ वार्तालाप में व्यतीत करते हैं। उनके आनंद मुख पर एक दिव्य आभा खिलाई है। इससे उन दोनों को अपार हर्ष की अनुभूति हुई। सती जी के हाथों का बना हुआ भोजन भी उन लोगों को अत्यंत स्वादिष्ट लगा। दोनों ने अपने अपने रूप में उनके हाथों से बने विभिन्न प्रकार के व्यंजन और पकवान आदि की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्हें यह भी लगा कि पत्नी के अभाव में महादेव को भोजन आदि की भी कितनी कठिनाई होती थी। यह कठिनाई भी अब दूर हो गई। तो सती जी ने कुछ सेविकाओं को भी भोजन बनाने में अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया था। अतः वे भी उनको भोजन बनाने में पर्याप्त सहायता करती थी। सदाशिव प्रायः सती जी को अपने पास से जाने नहीं देते थे और सेविकाओं द्वारा ही, जो सेविकाएं थी उनके द्वारा ही भोजन पकवान जो बने रहते थे वही खाना खा लेते थे। सती की अपनी हार्दिक इच्छा थी कि वे सदा अपने ही हाथों से बने भोजन सदाशिव को खिलाएं। मायके से वह प्रशिक्षण लेके आई थी, पर भगवान आशुतोष शंकर के समक्ष उनका इस मामला में चलता नहीं था। युगों तक ब्रह्मचारी एवं योगी रहे शिव अपने दाम्पत्य जीवन का भरपूर आनंद उठाना चाहते थे। अतः सती जी को रसोई घर में कम ही प्रवेश करने देते थे। अतिथियों के आने पर बात और थी। अतिथि आ जाते थे तो भाई अतिथि से बातचीत करते थे तो सती जी रसोई में चली जाती थी। तो विशेषकर विशिष्ट अतिथियों के आगमन पर सती जी को भोजन बनाने वाले कक्ष में मतलब किचन में जरूर जाना पड़ता था। तो यही कारण है कि जब ब्रह्मा गए तो उन्हें भी सती के हाथों का ही भोजन प्राप्त हुआ। उन्हीं ने आकर विष्णु से सती जी की पाक कला की प्रशंसा के पुल बांधे। विष्णु की जीभ से पानी टपकने लगा तो वे भी कैलाश गए और वहां शिव सती ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। उन्हें ज्ञात था कि भोजन आदि का सारा प्रबंध विष्णु की अनुकंपा से ही हो रहा है। साथ ही ये महल भी उन्हीं के द्वारा बनवाए गए हैं। अतः अगर ब्रह्मा से अधिक विष्णु का स्वागत हो गया हो तो इसमें कोई विस्मय की बात नहीं है। तो जब विष्णु जी शिव जी के पास पहुंचे एक बार
तो उन्होंने मनोविनोद में कहा कि कहिए योगी राज, अब कैसा लग रहा है। तो शिव जी जो भोलेनाथ हैं, अत्यंत आनंद में मुस्कुराते हुए बोले कि आप और ब्रह्मा ने जो इच्छा की वह पूरी हो गई। अब मुझे जैसा भी लगे उससे आप दोनों को क्या लेना देना। तो विष्णु जी ने कहा कि लेना देना क्यों नहीं है, लेना देना तो है। भाभी के हाथों का भोजन खा खा कर आप पुष्ट होते जा रहे हैं, माने मोटाते जा रहे हैं। यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। ऐसे तो आपकी मुस्कुराहट से ही यह स्पष्ट है कि आपको अपना नया जीवन पुराने से बहुत अच्छा लग रहा है। कहिए क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो शिव जी ने कहा कि आप गलत थोड़े कहेंगे, आप तो सत्य ही कहेंगे। तो विष्णु जी ने कहा कि तो कहिए ना, क्या मैंने जो किया वह गलत किया? तो शंकर जी ने कहा कि मेरे विवाह के बारे में आपका तात्पर्य है, यह प्रश्न जो है मेरे विवाह के बारे में है। तो विष्णु जी ने कहा कि हाँ, उसी से जिसके लिए आपको प्रस्तुत करने में मुझे और पितामह को कितना श्रम करना पड़ा। तो शिव जी ने कहा कि मैं ठीक ठीक बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। तो विष्णु जी ने कहा तो क्या सदाशिव से गलत कहने की अपेक्षा की जाती है क्या? तो सदाशिव ने कहा कि नहीं, यह तो स्वप्न में भी हम नहीं सोच सकते। मैं मिथ्या कथन कदापि नहीं कर सकता, यह मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा सदाशिव ने कहा। मैं मिथ्या क्यों कथन करूं? विष्णु जी ने पूछा कि यह तो हम त्रिदेवों के ही स्वभाव में नहीं है कि हम मिथ्या वचन बोले। यह त्रिदेव तो ऐसे होते ही नहीं है कि मिथ्या वचन बोले। लेकिन हम तीनों में अगर कोई मिथ्या कथन करने लगा तो सृष्टि का क्या होगा? लेकिन आपने यह क्यों पूछा कि मैं ठीक ठीक बताऊं? तो आपको तो गलत बताना तो नहीं है। तो शिव जी ने कहा कि इसे तो यो ही विनोद में कहा, सच पूछिए तो मुझे अपनी अपरिवर्तित जीवनचर्या बहुत भा रही है। आप लोगों ने हमारे एकांत को समाप्त कर बहुत अच्छा किया, वरना अब तक जो भी अवघड़दानी और शमशान सेवी आदि कई विशेषणों से युक्त हो रहा था, इनमें एक और विशेषण विक्षिप्त का भी जुड़ जाता। एकांकी जीवन मन को जहां तहां भटकाता रहता है। न जाने कितने प्रकार के विचार तरंगे मन मस्तिष्क पे उठती रहती है। न किसी से बोलना, न किसी से हंसना, न किसी का महीनों तक मेरा मौन रहना। कभी कभी आप जैसे अतिथि अथवा कोई शिष्य या गण पहुंच गया तो उससे एक दो बातें हो जाती थी, वह भी काम भर। अंतरंग बातें तो अपनों से ही हो सकती है, जो स्वयं अपने हीन भावना के कारण आपसे बात करने में सक्षम नहीं, तो उसके मुंह से कितनी बातें निकलवा पाइएगा। तो विष्णु जी ने कहा कि यह तो सदाशिव ने ठीक कहा, भाभी के हाथों का भोजन भी तो अत्यंत सुस्वादु होता है, और जब से मैं आया हूँ जी करता है सदा खाता ही रहूं। अगर ये हालत रही तो विष्णु लोक लौटने पर महालक्ष्मी मुझे पहचान भी नहीं पाएंगी। मैं इतना मोटा हो जाऊंगा, इतना स्थूल काय का हो जाऊंगा। तो इस पर देवाधिदेव महादेव खुलकर हंस पड़े, मानो चारों तरफ हर श्रृंगार के फूल जो है खिल गए हों या बिखर गए हों। भला एक सप्ताह यहाँ रहने से आपकी राय काय कलेवर में इतना परिवर्तन कैसे आ सकता है? शिव जी ने कहा, यह तो भाभी की पाक कला की प्रशंसा में कहे जा रहे हैं आप। कहिए यह वास्तविकता नहीं है क्या? तो विष्णु जी ने कहा कि भाभी की विशिष्ट पाक कला जो है वह वास्तविकता है। तो शिव जी बोले कि यह तो उन्हीं से पूछ लीजिए, कहिए तो उनको वहां यहाँ मैं बुला लूं।
तो विष्णु जी ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो शिव जी ने कहा क्यों? तो मैं भाभी जी को क्यों कष्ट दूंगा? तो शिव जी ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, भाभी को देवर से शर्म थोड़े करना है, आप अंतःपुर में जाकर स्वयं उनसे पूछ लीजिए और जो भी बात करनी हो देवर भाभी मिलकर प्रसन्नता पूर्वक कर लीजिए। तो विष्णु जी ने कहा कि आपको अच्छा लगेगा? तो शिव जी ने कहा कि इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैंने आपकी भाभी पर कोई अंकुश थोड़े लगा रखा है कि वे अपने प्रिय देवर से दो बातें न कर सकें। आखिर उनके योग्य तो हो जिससे वे दो चार बातें कर सकें, मन हल्का कर सकें। सदा मुझसे ही बातों में लगी रहती हैं, तो मुझसे मन भरने पर कितना समय लगेगा? तो विष्णु जी ने कहा कि पितामह भी यहाँ आए थे, पूरे आधे पक्ष तक आप दोनों का आतिथ्य स्वीकार कर गए। उस समय भी तो भाभी को आपने अतिरिक्त किसी और से बातें करने का अवसर मिला। विष्णु ने कहा। तो शिव जी ने कहा कि हमारी और पितामह की बातें तो बहुत हुई, पर सती जी उनके सामने बहुत खुल नहीं सकी। तो विष्णु ने कहा क्यों? तो शिव जी बोले कि मैंने सती से पूछा तो उन्होंने कहा कि श्वेत दाढ़ी मूछ वाले पितामह उनके ससुर तुल्य हैं, उनके समक्ष मैं बहुत वाचाल नहीं हो सकती। मैं उनसे अपार श्रद्धा रखती हूँ, किंतु उनके सामने खुलना कठिन है। तो विष्णु जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं भाभी के पास जा रहा हूँ, उनसे कुछ अच्छी सामग्री बनवा कर खाऊंगा और मीठी मीठी बातें भी करूंगा। तो शिव जी ने कहा कि यह तो मुझ पर बड़ी बड़ी कृपा होगी। तो विष्णु भगवान ने कहा कि कैसे? तो शिव ने कहा कि आप जब तक सती को उलझाए रखिएगा, मैं अपने समाधि लगाऊंगा, जिसका अभ्यास छूटता जा रहा है। मैं तो कहूँगा कि आप जब तक कैलाश पर हैं तब तक मुझे यूं ही कुछ समय समाधि में व्यतीत करने का समय मिल जाए। तो विष्णु जी ने कहा कि कहीं आप लंबी समाधि में न चल जाए भाई। तो शिव जी मुस्कुराए कि तब आप अपनी भाभी को भेज दीजिएगा, मेरी समाधि तोड़ने में उन्हें विशेषता प्राप्त हो चुकी है। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं समझ गया। तो शिव जी ने कहा क्या समझे? तो उन्होंने कहा कि अब यह भी कोई बताने की बात है? मुझे तो चलने दीजिए भाभी के पास, उनसे बात करना है, उनसे मीठी मीठी बातें करेंगे, उनका बनाया हुआ पकवान खाएंगे और आपको यह सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास भी करता रहूंगा। यह कहकर विष्णु शिव महल के अंतःपुर की ओर चल दिए। तो विष्णु के अतिथि बनकर रहने से शिव और सती दोनों का समय आनंद पूर्वक कट रहा था। एक दिन प्रातः तीनों कैलाश में हिम मंडित शिखर पर विचरण कर रहे थे। सुगंध बोझिल प्रातः समीर मंद मंद बह रहा था। सती को इस सुगंध ने मुग्ध कर दिया। वह बोल पड़ी कि कैलाश तो बंजर है, यहाँ कोई वृक्ष नहीं है, फिर यह वायु वह कहाँ से आ रही है? तो सदाशिव को तो सब पता था, परंतु इस स्थान के लिए नई होने के कारण सती को इसका भेद नहीं ज्ञात था। शिव ने कहा कि अच्छा हो, अपने देवर जी से यह बात पूछ लीजिए, ऐसा क्या जिसका पता इन्हें नहीं हो? तो विष्णु जी ने कहा कि आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप इनसे अनभिज्ञ हो। अगर मुझे सब कुछ पता है तो सदाशिव होने के फलस्वरूप आपको मुझसे बहुत अधिक ही विश्व ब्रह्मांड के सभी तथ्यों का ज्ञान है। अतः भाभी की जिज्ञासा आप ही शांत कर दें, इसमें क्या हानि है? शिव बोले कि हानि है। तो विष्णु कहे कि क्या? अगर मैं बता दूं तो सती कोई और अनुरोध ले बैठेगी, जिसका पालन आप ही को निकालना पड़ेगा। तो विष्णु ने कहा कि ऐसा कौन अनुरोध है हो सकता है जिसकी पूर्ति सदाशिव न करे, वह भी अपनी अर्धांगिनी द्वारा किया गया अनुरोध। तो शिव जी ने कहा कि पूर्ति में
इनके किसी भी अनुरोध की कर सकता हूँ, परंतु अभी जो यह अनुरोध रखेंगी उसकी पूर्ति मुझे कठिनाई है। तो विष्णु जी स्वीकार किए, कहे कि मेरी समझ में तो आपकी बात नहीं आ रही है, आप कारण बताइए। तो शिव जी ने कहा कि कारण तो मैं सती द्वारा अनुरोध के पश्चात ही बतलाऊंगा, पहले सती की जिज्ञासा तो आप शांत करिए। शिव ने सती की ओर देखते हुए कहा। तो सती ने कहा कि देवर जी, जब सदाशिव ने आपको ही दायित्व दे दिया है तो आप ही मेरी जिज्ञासा को शांत कर दीजिए कि यह मंद मंद मीठी वायु कैलाश पर कैसे प्रवाहित है। सती ने विष्णु को संबोधित किया। आज इतना ही, आगे फिर। जय जय शंकर, हर हर शंकर।